समुद्र मंथन, जब देवता और असुर अमृत की खोज में एक साथ आए थे, लेकिन जैसे ही अमृत प्रकट हुआ एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। सभी देवी देवताओं ने एक साथ आकर असुरों पर हमला कर दिया। एक एक कर कई सारे असुर ढेर हो रहे थे, लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। वो सारे असुर जिनका वध हो चुका था वापस जीवित होने लगे। ये देखकर सभी देवता दुविधा में पड़ गए, आखिर ये कैसी माया है। अपनी शक्ति से ऐसा करने वाले कोई मायावी असुर नहीं, बल्कि एक महान ऋषि थे। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने कई सालों तक तपस्या करने के बाद इस विद्या को हासिल किया था। महर्षि भृगु के बेटे और असुरों के गुरु शुक्राचार्य, जिनकी पहचान दैत्य गुरु के नाम से की जाती है। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बनना चाहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो देवताओं को अपना दुश्मन समझने लगे। देवी भागवत के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म श्रावण महीने के शुद्ध अष्टमी के दिन हुआ था। महर्षि भृगु और उनकी दूसरी पत्नी काव्य माता को एक पुत्र प्राप्त हुआ। वैसे तो जन्म पर उनका नाम उष्णा रखा गया था, लेकिन आगे चलकर उन्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना जाने लगा। इसके पीछे शिव जी से जुड़ी एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। सो स्टे ट्यून्ड। शुक्राचार्य जो पहले से ही ज्ञान और विद्या हासिल कर देवलोक में एक अहम स्थान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन फिर उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद उनके विचार और उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। शुक्राचार्य बचपन से ही बहुत तेजस्वी और होशियार थे और छोटी उम्र से ही वो शिक्षा हासिल करने महर्षि अंगिरस के आश्रम में रहने लगे। वहां रहकर उन्होंने अपने गुरु से राजनीति, रणनीति और विज्ञान जैसी शिक्षा प्राप्त की और तप साधना का ज्ञान हासिल किया। शुक्राचार्य महर्षि अंगिरस के सबसे होनहार विद्यार्थी थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई और उनका मन विचलित होने लगा। दरअसल ऋषि अंगिरस के बेटे बृहस्पति भी उसी आश्रम में विद्यार्थी थे। कुछ समय बाद शुक्राचार्य को ये लगने लगा कि ऋषि अंगिरस अपने बेटे की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो सोचने लगे कि ऋषि अंगिरस उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत समय तक परेशान रहने के बाद आखिरकार शुक्राचार्य के सब्र का बांध टूट गया और एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, मैं बृहस्पति से ज्यादा काबिल हूँ, तो क्यों आप उस पर ज्यादा ध्यान देते हो? क्यों उसे अधिक विद्या का ज्ञान देते हो? उनके इस सवाल पर ऋषि अंगिरस ने मुस्कुराकर उनसे कहा कि उनके लिए सभी विद्यार्थी एक समान हैं, फिर भले ही इनमें से कोई उनका बेटा ही क्यों ना हो। लेकिन शुक्राचार्य ये सुनकर संतुष्ट नहीं हुए। उनकी बढ़ती हुई ईर्ष्या के सामने गुरु के शब्द नाकाम हो गए। आखिरकार उन्होंने ऋषि अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और वो ऋषि गौतम के आश्रम पहुंच गए। उन्होंने ऋषि गौतम को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और उनके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगे। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिससे शुक्राचार्य के मन में जल रही ईर्ष्या की आग फिर से एक बार भड़क उठी। तुम देवलोक के गुरु बनने के पात्र नहीं हो। इंद्रदेव के इस एक वाक्य ने गुरु शुक्राचार्य की सालों की शिक्षा और तपस्या पर जैसे पानी फेर दिया। ऋषि गौतम के आश्रम में रहकर शुक्राचार्य ने कड़ी तपस्या कर कई दिव्य शक्तियां और विद्याएं हासिल की थी, जिसमें से सबसे अनोखी विद्या थी मृत संजीवनी मंत्र, जिसकी मदद से वो एक मरे हुए शख्स को फिर से जीवित कर सकते थे। शुक्राचार्य का ये ज्ञान उन्हें बृहस्पति से कई ज्यादा ताकतवर बनाता था। इसलिए जब शुक्राचार्य ने इंद्रदेव की ये बात सुनी, वो सोच में पड़ गए कि इतना ज्ञान और इतनी विद्या हासिल करने के बाद भी उनकी पात्रता पर ऐसे सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं। एक प्रचलित कहानी के अनुसार जब शुक्राचार्य और बृहस्पति अपनी अपनी शिक्षा पूरी कर देवलोक पहुँचे, तब दोनों ने इंद्रदेव के सामने देवताओं का गुरु बनने की इच्छा जताई। इंद्रदेव अच्छे से जानते थे कि शुक्राचार्य बृहस्पति से कई ज्यादा ताकतवर और ज्ञानी हैं, लेकिन माना जाता है कि इंद्रदेव और बृहस्पति बहुत अच्छे मित्र थे और इसीलिए वो इंद्रदेव को काफी प्रिय थे। इसी के साथ ऐसा भी माना जाता है कि शुक्राचार्य की माँ काव्य माता एक दैत्य पुत्री थी, एक राक्षस की बेटी थी। इस सब की वजह से इंद्रदेव ने भरे दरबार में शुक्राचार्य से ये कह दिया कि एक राक्षसी का बेटा देवताओं का गुरु कभी नहीं बन सकता। इंद्रदेव की ये बात सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके मन में इंद्रदेव के लिए जो सम्मान था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। जीवन भर लोक कल्याण का सपना देखने वाले शुक्राचार्य ने ठान लिया कि वे देवलोक को तबाह कर देंगे।
भरे दरबार में हुए अपने अपमान के बाद शुक्राचार्य ने बिना कुछ सोचे असुरों के गुरु बनने की पदवी को स्वीकार कर लिया और वो बन गए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। गौतम ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी करते समय शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र के बारे में पता चला था। एक ऐसा मंत्र जिससे मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। उन्होंने अपने गुरु से इस मंत्र को सीखने की इच्छा जताई, लेकिन उनके गुरु ने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि ये मंत्र सिर्फ शिव जी ही उन्हें सिखा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कड़ी तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करना होगा। अपने गुरु की ये बात सुनकर शुक्राचार्य ने तय कर लिया कि वो किसी भी हालत में शिव जी को प्रसन्न करेंगे और संजीवनी विद्या हासिल कर लेंगे। और इसी इरादे से वो एक पेड़ पर उल्टे लटक कर गहरी तपस्या में लीन हो गए। स्कंद पुराण के अनुसार शुक्राचार्य इसी स्थान पर और इसी हालत में हजारों सालों तक तप करते रहे। कहा जाता है कि इस दौरान इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कई कोशिशें की। स्वर्ग की अप्सराओं को उनके पास भेजना, अपनी शक्तियों से मौसम को बिगाड़ना, यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने अपनी खुद की बेटी को भी शुक्राचार्य की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। इंद्रदेव को ये डर था कि अगर गुरु शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी ऋषि इस अनोखी विद्या को प्राप्त कर लेंगे तो वो उनसे भी कई ज्यादा गुना ताकतवर हो जाएंगे, जिससे उनके देवराज के पद को खतरा हो सकता है। लेकिन इंद्रदेव की अनगिनत कोशिशों के बाद भी भक्ति में लीन शुक्राचार्य टस से मस नहीं हुए और सालों की तपस्या के बाद आखिरकार शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए। उनकी इच्छा के अनुसार मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया, लेकिन बदले में शिव जी ने उनसे वचन लिया कि वो कभी इस विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर अफसोस, जल्द ही शुक्राचार्य शिव जी को दिया ये वचन भूल गए और उनसे मिली इस विद्या का इस्तेमाल देवताओं के खिलाफ ही करने लगे। जब शिव जी ने देखा कि शुक्राचार्य उनके सिखाए हुए संजीवनी मंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। जैसे ही शुक्राचार्य को शिव जी के क्रोध का अंदाजा हुआ, वो उनसे बचने के लिए यहाँ से वहां जाकर छुपने लगे, पर शिव जी ने उन्हें ढूंढ लिया और अपनी क्रोध की अग्नि में उन्हें निगल गए। शिव पुराण के अनुसार जैसे ही शिव जी ने शुक्राचार्य को निगला, वो शिव जी से क्षमा मांगने लगे, लेकिन शिव जी इतने ज्यादा क्रोधित थे कि उन्होंने कोई भी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया और उनसे कहा, यही तुम्हारे पापों की सजा है, अब तुम इसी तरह मेरे पेट में बंद रहोगे। शुक्राचार्य डर गए और वो शिव जी के पेट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन शिव जी ने अपने शरीर के सभी छिद्रों को बंद कर लिया। माना जाता है कि शुक्राचार्य इसी तरह हजारों सालों तक महादेव के शरीर के अंदर बंद रहे, लेकिन फिर एक दिन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वो शिव जी के लिंग के मार्ग से शुक्र के रूप में बाहर आए और माना जाता है कि इसी वजह से उन्हें शुक्राचार्य का नाम मिला। लेकिन जब महादेव ने शुक्राचार्य को देखा तो उनके क्रोध की सभी सीमाएं पार हो गई। इससे पहले कि वो शुक्राचार्य को कोई और कठोर दंड दे पाते, शुक्राचार्य माँ पार्वती के कदमों में जा गिरे और डर से कांपते हुए उनसे विनती करने लगे कि वो महादेव को समझाएं। उनकी ऐसी हालत देखकर माँ पार्वती को उन पर दया आ गई और जैसे ही शिव जी गुस्से में शुक्राचार्य की ओर बढ़े, माँ पार्वती उनके सामने आकर खड़ी हो गई। शिव जी का शरीर क्रोध की अग्नि से जल रहा था, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन माँ पार्वती को सामने देखकर वो शांत हो गए। माँ पार्वती ने उन्हें समझाया कि क्योंकि शुक्राचार्य उनके शरीर से बाहर आए, इसीलिए वो अब उनके पुत्र के समान है और इसीलिए महादेव उन्हें अब माफ कर दे। कुछ देर सोचने के बाद महादेव ने माँ पार्वती की बात मान ली और शुक्राचार्य को माफ कर दिया और उनसे कहा, आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। जिसके बाद से ही शुक्राचार्य को महादेव के पुत्र कहलाने का सम्मान प्राप्त हुआ। एक महान ऋषि जो बचपन से ही बहुत विद्वान थे, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि के पुत्र होने के कारण अपने पिता की तरह वो भी अपना जीवन संसार की भलाई में बिताना चाहते थे। वो इतने ताकतवर थे कि स्वयं इंद्रदेव उनकी क्षमता देख घबरा उठते थे, जिन्हें स्वयं महादेव ने मृत संजीवनी विद्या का वरदान दिया था और बाद में जो महादेव के पुत्र भी कहलाए, जो असुरों के गुरु थे पर महाभारत के आदि पर्व के अनुसार, जिन्होंने एक बार अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था ताकि वो अपना ज्ञान देवता और असुरों में बराबर बांट सके। इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं जिससे उनकी पर्सनालिटी का एक अलग पहलू हमारे सामने आता है। तो आखिर कौन थे शुक्राचार्य, एक महान ऋषि या दैत्य गुरु? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।